मे आई कम इन सर? आइए। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। संजय कुमार जी सर। कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों ने मास्क तो पहन रखा है। जी सर। लेकिन इंटरव्यू में आगे आप मास्क पहन के बात करना पसंद करेंगे कि मास्क हटा के? सर मास्क हटा के मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रह पाऊंगा सर। ठीक है, तो हटा लीजिए। अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मेरा नाम संजय कुमार है। मैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के बानसूर ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सरस्वती मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर से की है। मैंने ग्रेजुएशन में BA राजस्थान कॉलेज जयपुर से और MA पॉलिटिकल साइंस विषय से डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जयपुर से किया है। पिछले 5 वर्ष से मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना है सर। कहाँ पोस्टेड हैं अभी आप? सर अलवर पे। अलवर में ही हैं? जी सर। पॉलिटिकल साइंस में MA किया है? जी सर। किस दार्शनिक का दर्शन आपको सबसे अच्छा लगता है? सर मैंने इंडिया में गांधी को पढ़ा है सर। गांधी अच्छे लगते हैं मुझे। और वैसे मार्क्स का पढ़ा है सर मैंने। मार्क्स की कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी सर। अच्छा, मार्क्स का राजनीतिक दर्शन क्या कहता है? सर मार्क्स जो सर्वहारा वर्ग के साम्यवाद की बात करता है कि सभी के लिए जो मजदूर वर्ग हैं उनके हितों की बात करता है कि पूंजीपतियों को एक निश्चित सीमा तक जो उनके हित हैं मजदूर वर्ग के वो सुरक्षित रखने चाहिए सर। ये बात करता है सर। अच्छा, और सर जो वैज्ञानिक राज्य के बारे में मार्क्स की क्या राय है? सर राज्य के बारे में मार्क्स एक राज्य विहीन सोसाइटी का समर्थन करता है कि जो समाज है, जो राज्य है, राज्य नहीं होना चाहिए क्योंकि राज्य जो है व्यक्ति के शोषक का कारक है। तो ये शोषण की संस्था, इसलिए राज्य नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, मार्क्स का नज़रिया सही है? सर कुछ एंगल में राज्य की प्रतिबंध सही है, लेकिन वर्तमान में जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें राज्य का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि राज्य अस्तित्व में रहता है तो वो युक्त प्रतिबंध लगा सकता है लोगों पे, और कोई संस्था है जो लोगों को कंट्रोल करती है, उनको मॉडरेट करती है सर। तो मेरे दृष्टिकोण में सर राज्य का होना जरूरी है। ठीक है। आयकर के को एक राजस्व के स्रोत के रूप में जी सर कब शुरू किया गया? सर सबसे पहले सर 1860s में सबसे पहले इनकम टैक्स को एक इनकम टैक्स के रूप में स्रोत में उसके पहले राज्य के खर्चे की पूर्ति किस स्रोत से होती थी? सर उससे पहले राज्य में जो चुंगी लगते थे, टैक्सेज वगैरह वस्तुओं पे लगते थे ऐसे, तो इन से जो राजस्व आता था उससे राज्य के खर्चों की पूर्ति होती थी सर। क्या चुंगी ही सबसे प्रमुख स्रोत हुआ करता था पहले? नहीं सर, इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे स्रोत थे उस टाइम में। सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता था आयकर से पहले, मतलब 1860 से पहले? जी सर, वस्तुओं पे जो टैक्सेशन लगता था सर, वस्तुओं पे, तो वही मेनली वही होता था सर। लगान क्या होता था? जी सर लगान खेती पर लिया जाना था। यदि खेती की जाती थी उसके निश्चित भाग पर एक निश्चित दरों से लगान लिया जाता था सर, और मुख्यतः लगान ही प्रमुख सर टैक्सेशन का स्रोत था। तो किसानों की आय पर था कि उपज पर था? सर उपज पर था सर। अच्छा, अभी इनकम टैक्स एक्ट कब बना हुआ है जो लागू है? सर 1961 में बना है सर इनकम टैक्स एक्ट। अब कुछ लोग कह रहे हैं, या सरकार का प्रस्ताव है कि इस एक्ट में इतने सारे संशोधन हो गए हैं कि इसके स्थान पर एक नया कानून बनना चाहिए। जी सर। तो उसके लिए कोई मॉडल कानून बनाया गया है? सर उस हेतु DTC को प्रस्तावित किया गया है सर, डायरेक्ट टैक्स कोड संहिता, जो पहली बार 2010 में आई थी सर। उसके बाद 2017 में DTC में कुछ सुझाव आए हैं सर, लेकिन वो अभी मूलतः पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाए। उसमें भी सर सुधारों में चल रही है मतलब प्रक्रिया। अगर ठीक है संजय कुमार जी, आप अलवर से आते हैं? जी सर। तो मुझे सरिस्का के बारे में कुछ बताइए। सर सरिस्का एक अभयारण्य है जो अलवर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सर। इसको 1955 में पहली बार अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। इसका केंद्रीय जीव कौन है? सर बाघ। यहाँ बाघ। जी सर। ओके। बाघ की धारियाँ, प्रत्येक बाघ की धारियाँ एक दूसरे से अलग होती? जी सर। जैसा कि जेब्रा की धारियाँ अलग होती? जी सर। जैसा कि आपकी हाथों की उंगलियों की धारियाँ सब अलग, ऐसा क्यों? ये किस वजह से होता है? सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। चलिए, DNA क्या होता है? DNA सर अलग अलग जो व्यक्ति में पाई जाने वाली कैसी जो डीऑक्सी राइबोसोम है, जो व्यक्ति क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल सर। ओके सर, ये व्यक्ति की जो संरचना होती है सर वो DNA के आधार पर डिसाइडेड होती है। ये किसका बना होता है DNA? सर ये प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो अम्ल, और उनका बना होता है। प्रोटीन्स और अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन और अमीनो अम्ल। जी सर। अच्छा, चलिए, हार्मोन्स क्या हैं? सर हार्मोन्स व्यक्ति के शरीर के अंतर्गत स्रावित होने वाले पदार्थ हैं
जो किसी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत स्रावित होते हैं और वो किसी कार्य को करने या व्यक्ति के अंदर कुछ। कोई दो मानव के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन्स के नाम बताइए। सर जैसे एड्रेनलिन हार्मोन है। ये क्या काम आता है? सर ये जो कोई भी उत्तेजना में आदमी काम करता है या किसी भी संकट आता है उस टाइम शरीर के अंतर्गत जैसे जोशीला जैसे फुर्ती से जो काम करता है उसमें श्रावण होता है इस समय। यानी इसका फुर्ती से बहुत ज़बरदस्त संबंध है, इसका श्रावण होते रहना चाहिए, नहीं? जी सर, आदमी के अंदर। अच्छा, दूसरा जैसे पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरीन हार्मोन स्रावित होता है। पिट्यूटरीन हार्मोन? जी सर। अच्छा, पिट्यूटरीन हार्मोन्स या हार्मोन्स का ग्रुप है? सर ग्रुप हार्मोन्स पढ़ा है सर मैंने। ओके, चलिए। ये कोविड क्या है? सर जो कोविड वर्तमान में जो कोरोना वायरस जो डिजीज है उसको कोविड कहा गया, जो कि कोरोना वायरस जो डिजीज उसको कोविड कहते हैं। जी सर। ठीक बात। कैसे फैलती है ये बॉडी में? सर ये संक्रमण के तहत फैल रही है कि जब कोई इसके जो कोई व्यक्ति संक्रमित है और उसके ड्रॉपलेट्स हवा में आते हैं और यदि कोई सामने वाला व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति उनको ग्रहण कर लेता है किसी भी तरीके से, तो अगर कोई व्यक्ति किसी से हाथ मिलाता है या गले मिलता है तो उसके फैलने की दर होती है? जी सर, उसके अंतर्गत फैलने की उसकी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति संक्रमित है यदि वो अपने हाथ अपने मुंह पे या नाक पे टच। ऐसा क्या करोगे आप एसडीएम बनने के बाद कि कोविड से हमारा बचाव हो सके? कोई आपके मौलिक बातें बताइए जो आपकी मौलिक हों। जी सर, कोविड से बचाव के लिए तो सर मास्क को अनिवार्य कर दिया। ये तो पहले से चल रहा है सर। लोगों के अंदर जो डिस्टेंस सिस्टम है, जैसे नमस्कार का जो चल रहा है सर, ये तो चल चुका है। आप अपनी मौलिकता के अनुसार क्या करेंगे? सर मैं सबसे बड़ा कार्य कि ग्रुप में जो सर कोविड फैल रहा है, ग्रुप के द्वारा जो समूह में लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो सर उसको रोकने के लिए कदम उठाए जाए। आपने बैडमिंटन आपकी हॉबी बताई, तो मुझे बताइए बैडमिंटन का जो बल्ला है वो कौन सी धातु का बना होता है? सर पहले लोहे का बना होता था। अच्छा। लेकिन अभी जो वर्तमान में हल्का बनाने के लिए उसको ग्रेफीन या फुलरीन CNT। फुलरीन क्या होता है और CNT क्या है? सर कार्बन नैनोट्यूब पदार्थ होते हैं जिनका बना होता है सर ये। अच्छा। और फुलरीन? फुलरीन सर कार्बन का एक अपर रूप है। अपर रूप है। जी सर। इससे क्या फ़ायदा होता है हमें? सर ये उससे जो बना होता है वो हल्का होता है। लेकिन ये माना जाता है कि भारी बल्ले से अगर हम किसी पे चोट करते हैं जी सर, तो उसका मोमेंटम बहुत बढ़ जाता है। जी सर। तो फिर हम हल्का क्यों लेते हैं? सर एक तो मजबूत होता है सर ये, और एक इससे जो इसके खेलने की जो दर है सर, इजीली आदमी लंबे समय तक खेल पाता है सर। बल्ला खेलता है? जी सर। बल्ला खेलता है? जी सर, हम जैसे उससे खेल रहे हैं जैसे रैकेट से, तो सर रैकेट से लंबे समय तक अपन, यदि वो हल्का है तो लंबे समय तक सर अपन खेल सकते हैं। भारी है तो नहीं खेल सकते? भारी है तो सर इतना समय नहीं। अच्छा, चलिए एक और लास्ट बताइए। हमारे शरीर में प्रोटोजोआ से होने वाले कोई 5 रोगों का नाम बताइए। मलेरिया। मलेरिया? शायद मैं सही बता रहा, मलेरिया, काला ज्वर, निमोनिया, पायरिया, ये सर मैं सर चलिए, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है हमारे शरीर में? सर फीमर होती है, पैर फीमर होती है। कहाँ पाई जाती है ये? पैर में होती है सर, जांघ में। ओके, चलिए सर। संजय जी सर। आप अलवर से हैं, बैडमिंटन खेलना आपको पसंद है, मैं सारी बातें ध्यान से सुन रहा था आपकी। जी सर। अच्छा ये बताइए कि राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं? सर राजस्थान में नेशनल पार्क 3 है सर। 3 है? जी सर। श्योर? जी सर। कौन कौन से हैं? सर रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और सर केवलादेव राष्ट्रीय पार्क सर, और सर जो घना पक्षी अभ्यारण्य है भरतपुर सर। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में है, और सर रणथंबोर में है, और सर ये एक मिनट सोच के बता रहा हूँ सर। मेरे नाम जो दर्रा में है सर, कोटा में वो है सर अभ्यारण्य, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा अभी, बाकी वो कोटा। अच्छा, मुझसे पहले सर ने जो क्वेश्चन पूछा था, जी सर, चेयरमैन सर ने, तो क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं आप? कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था? जी सर। कौन कौन सा? एक तो सर इनकम टैक्स की से क्वेश्चन पूछा था कि इनकम टैक्स की शुरुआत कब से हुई सर। दूसरा सर क्वेश्चन एक मेरे से पूछा था कि आपका थिंकर कौन है, अरस्तु। मार्क्स पे पूछा था कि मार्क्स की क्या चीज़ें, राज्यविहीन समाज वगैरह, ये चीज़ें सर ने। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बताइए कि अरावली किस तरह का पर्वत है? सर अरावली का अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है सर। अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं? सर अवशिष्ट पर्वत वो है जो कि प्राचीन समय से विद्यमान है और जिनका क्षरण स्टार्ट हो चुका है सर। अरावली के जैसे और कोई अवशिष्ट पर्वत दुनिया में? जी सर। सर अमेरिका में जो अपलेशियन श्रेणी है वो अरावली की तरह ही अवशिष्ट पर्वत है सर। अच्छा, हिमालय को किस कैटेगरी में हम लोग रखेंगे? हिमालय सर नवीन और वलित पर्वतमाला की श्रेणी में। वलित पर्वत की विशेषता क्या होती है? सर वलित पर्वत में जब पर्वत का विकास होता है सर, उस टाइम उनमें दोनों तरफ से जो दबाव पड़ता है उससे वलन पड़ जाते हैं सर उसके, तो इस वजह से सर उसको वलित पर्वत कहा जाता है। ठीक है, ये तो उत्पत्ति तो ठीक है, कैसे उसकी पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? दूसरे पर्वतों से वो अलग किस तरह से होता है? सर जो पहाड़ी ढाल होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं सर। अच्छा जी सर,
मुझे जहाँ तक यही तो पता है। सारे पर्वतों के ढाल तो ऊपर नीचे ही होते हैं। सर कटक के उसमें श्रेणियाँ होती है ना सर, जैसा कि सर हिमालय में महा हिमालय, लघु हिमालय हैं, तो सर ये वलित पर्वत इसलिए कहा जाता है। अच्छा, क्योंकि हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सर ट्रांस हिमालय से लेकर शिवालिक पहाड़ियों तक है सर। और चौड़ाई में कहाँ विस्तार जी है? सर, चौड़ाई में सर जम्मू कश्मीर में काराकोरम से लेके और यहाँ तक जो अरुणाचल प्रदेश की जो ना पहाड़ियाँ हैं, चटकाई बूम श्रेणियाँ। हिमालय के कारण भारत को कौन कौन से फायदे होते हैं? सर सबसे प्रमुख फायदा तो हिमालय में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं सर, ठीक है, एक वनस्पति हो गई। दूसरा जो साइबेरिया जो उत्तरी क्षेत्र है उससे आने वाली हवाएं हैं सर, ठंडी हवाएं, शीतलहर, ठीक है। सर हिमालय उनसे बताता है। सर तीसरा है कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है सर, वो वहाँ पे टकरा के बारिश ठीक है। करता है सर उस क्षेत्र में। ठीक है, अभी मैं सर यही याद कर पा रहा हूँ। यही याद कर पा रहे हैं। जी सर। अगर अरावली की दिशा को हिमालय के पैरेलल कर दिया जाए जी सर। तो उससे राजस्थान को क्या घाटा होगा, क्या फ़ायदा होगा? सर उससे राजस्थान को बेनिफिट मिलेगा, उससे राजस्थान में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो आके सीधा टकराएगा और बारिश होगी सर। अभी उसके समानांतर है तो राजस्थान में अभी कितनी बारिश हो जाती है? सर लगभग 58-59 mm सर, इस तरह सर। सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? सर झालावाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है सर, वहाँ सबसे ज़्यादा सबसे कम कहाँ होती है? सर जैसलमेर में सबसे कम बारिश होती है सर। ठीक है। सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है राजस्थान में? चूरू में सर। चूरू में पाया जाता है। ठीक है सर। संजय, एक कृषि आय पर आयकर लगाने का प्रावधान है क्या कहीं? जी सर, अभी भारत में कृषि पर आयकर नहीं है सर वर्तमान में, लेकिन अभी कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि कृषि पर भी एक निश्चित आय समूह से ज़्यादा होने पर कृषि को आय में शामिल किया जाए सर, क्योंकि कई जो बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स के लोग हैं वो कृषि जो अपनी आय है उसको कृषि से दिखा के टैक्सेशन का जो चोरी कर रहे हैं, तो उस पर रोक लगाने की निश्चित आय सीमा से ज़्यादा हो तो उस पर कृषि पर भी आयकर लगाना चाहिए सर। अच्छा, टैक्स हेवन क्या होता है? सर टैक्स हेवन एक कंट्रीज का समूह है सर, जैसे स्वीडिश, नॉर्वे, स्वीडन ऐसे देश हैं कि जहाँ पे सर जो टैक्स रेट्स हैं सर वो काफ़ी कम है या नगण्य मात्र है सर, तो उन देशों को सर टैक्स हेवन कहा जाता है। टैक्स चोरी करने वाले लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा धन वहाँ से डिपॉजिट करते हैं और उनके अकाउंट्स में रखते हैं सर। अच्छा, संविधान में मूल अधिकार के रूप में ऐसा कौन सा अधिकार था जो शुरू में दिया गया था लेकिन अब वो मूल अधिकार नहीं है? जी सर, संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में मूल रूप से दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको कानूनी अधिकार के रूप में बदल दिया गया सर 300A के तहत। किस अनुच्छेद में था वो संपत्ति का अधिकार? 31 अनुच्छेद में था, अभी 300A में है सर। अच्छा, क्या अनुच्छेद 19 से भी उसका कोई संबंध था? जी सर, अनुच्छेद 19 में जो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी पहले सर, संपत्ति का अधिकार उनमें शामिल था, लेकिन अभी सर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में है। ठीक है। अनुच्छेद 19 में संगठित होने का भी अधिकार दिया हुआ है? जी सर। या संगठन बनाने का अधिकार भी दिया हुआ है। क्या विवाह का अधिकार भी एक प्रकार से संगठित होने का अधिकार है? जी सर, विवाह एक व्यक्तिगत सर, दो व्यक्तिगत जो मैच्योर लोग हैं उनके बीच में होने वाला एक समझौता या सर एक पवित्र बंधन कह सकते हैं, लेकिन सर संगठन होने का अधिकार उसमें कि समूह के रूप में संगठित होने का अधिकार है सर, वहाँ पे जहाँ तक मुझे समझ है सर। ठीक है संजय, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। आइए। जी सर। हाँ, उतार लीजिए। जी सर। कोट का बटन जरा खोल के बैठिए तो कैसा लग रहा है? ये शायद बेहतर लगेगा। जी सर। तो आप कोशिश करिए कि बैठते बैठते ही बटन लगा के ही एंटर करिएगा। जी सर। लेकिन कुर्सी पर बैठते बैठते ही जी सर खोल लीजिएगा, ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो जब बटन बंद था तो एकदम से लग रहा था खिंचाव सा था। जी सर। ठीक है, ले लीजिए अपना पैड। देखिए, आपके जाने के बाद हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया। जी सर। और उस डिस्कशन से ये बात उभर के आ रही है कि आपका परफॉर्मेंस पूरी तरह से संतोषजनक है। जी सर। और मशवरे के रूप में 2 ही चीज़ें हम लोग कहना चाहेंगे। जी सर। एक तो आपको बता दिया कि कोट का बटन अपना खोल के रखेंगे। जी सर। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी विद अ पॉज ऐसा लगना चाहिए कि विश्लेषणात्मक प्रश्नों में आपने थोड़ा सा सोच कर जवाब दिया। जी सर। जैसे कि आपको 2 बार ऐसा मौका दिया गया कि आयकर से पहले राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या था। जी सर, सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पाया उस टाइम में, लगान जैसे आपने बोला तो मुझे याद आया। हाँ। बाकी मैंने पहले भी सर इसका प्रिपरेशन नहीं किया था कि आयकर से क्वेश्चन सोचा ही नहीं सर कभी,
लेकिन आज सोचा है सर। थैंक यू सर। तो अगर कोई सवाल दोबारा पूछा जाए, बोर्ड मेंबर आपसे कोई भी दोबारा सवाल पूछे, जी सर। तो इसका मतलब आप एक इशारा लीजिए कि शायद पहली दफ़ा में मैंने जब जवाब दिया वो सही नहीं है, इसलिए मेरे को दूसरा मौका मिला है। जी सर। थोड़ा सा उस पर चिंतन करने का प्रयास करें। जी सर। और अगर स्पष्ट रूप से, जैसे आपने चुंगी कहा, तो अगर जानकारी नहीं है तो आप ये कहें भी कि शायद मुझे सर पूरा यकीन के साथ ये जानकारी नहीं है। जी सर। जैसे आपने फिर लगान पे याद आ गया ना आपको कि हाँ हाँ लगान था। हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा कि जी सर, बिल्कुल। प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो, लगान 1/6 1/3 ये सब अंग्रेजों के ज़माने में भी लगान था। बिल्कुल सर। खैर, तो अदरवाइज आपकी लगभग सभी प्रश्नों के आपके जो जवाब थे वो संतोषजनक और प्रभावशाली थे। जी सर। तो थोड़ी बहुत आप यही कर सकते हैं कि चेहरे को थोड़ा सा और खुशनुमा बना के, हालांकि आपका चेहरा खुशनुमा है, जी सर, प्लेजेंट है, लेकिन उसको थोड़ा सा एक आध जगह और मुस्कुराने के मौके ढूंढें। जी सर। और मुस्कुराते हुए जवाब दे तो और प्रभावशाली बनेगा। ठीक है सर, मैं कोशिश करूँगा सर। ठीक है, बाकी अनावश्यक हस्तक्षेप की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आपकी बड़ी अच्छी हैं। जी सर। आपके बैठने का अंदाज अच्छा है, आपका ड्रेस सेंस अच्छा है, जी सर। आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, जी सर। आई कांटेक्ट आपका ठीक है। तो जो भी पैमाने हम लोग जिस पर ध्यान देते हैं, जी सर। जी सर। लगभग सभी पैमानों पे आपका अच्छा है। जी सर। वीडियो देखिएगा, एक आध चीज़ें और अगर लगे कि इस चीज़ को मैं और इम्प्रेसिव बना सकता हूँ जी सर। तो उसको कोशिश कीजिए। जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।